बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मोस्ट वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी कुकिंग विद राबिया। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ गाढ़ा और मीठा दही बनाने की बेहतरीन टिप, जिसकी मदद से आप भी बआसानी अपने घर में दही जमा सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 लीटर भैंस के दूध का इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पे गाय या भैंस दोनों में से किसी के भी दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं और बिल्कुल भी आपने यहाँ पे टेट्रा पैक दूध वगैरह का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। तो यहाँ पे अभी हम 1 किलो दूध का दही बनाने वाले हैं और ये बिल्कुल कच्चा दूध है, यानी कि हमने इसे अभी बॉईल नहीं किया हुआ है। इसे हम पहले बॉईल करेंगे और यहाँ पे हमने दही का इस्तेमाल किया है। ये अभी इस्तेमाल नहीं करना है। ये कब और कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगी। यहाँ पे हमारा पहला स्टेप ये है कि हमने अपने तमाम तर दूध किसी पतीली या सॉस पैन में डालना है। आज मैं आप लोगों के साथ तमाम तर टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ, तो मेरी वीडियो को विदाउट स्किप किए स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही फॉलो कीजिएगा। मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। यहाँ पे हमने अपना तमाम तर दूध सॉस पैन में उलट दिया है। देन फिर आपको यहाँ पे चाहिए 1 अदद डोंगिया, या ऐसे लोग कुछ लोग डोंगी भी कहते हैं, कुछ लोग फेटी कहते हैं, कुछ लोग पौवा कहते हैं। आपकी ज़बान में से क्या कहते हैं? हम तो इसे डोंगिया कहते हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपने अपने दूध को चूल्हे पे चढ़ा देना है और तेज आंच करके आपने बॉईल देना है। जब आपका एक दफा दूध पे बॉईल आ जाए तो आपने यहाँ पे दम वाली आंच सेट कर लेनी है। और यहाँ पे हमने अपने दूध को 20 से 25 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली आंच पे पकाना है। वो इसलिए कि हम अपने लो फैट मिल्क को फुल फैट मिल्क में कन्वर्ट कर सकें, क्योंकि यहाँ पे मौसमों के उतार चढ़ाव और मवेशियों की खुराक और चारे के हवाले से भी हमारे दूध में वाज़ेह फर्क देखा जाता है। कभी हमारा दूध ज्यादा पतला होता है, कभी गाढ़ा होता है। तो हमने यहाँ पे पका के इसको फुल फैट मिल्क में तब्दील कर लिया है, ताकि अगर इसमें किसी किस्म का पानी वगैरह है तो वो पक्के अच्छी तरह गाढ़ा हो जाए। और आपने यहाँ पे मुसलसल फेंटा लगाते जाना है डोंगिया की मदद से। फिर आपने यहाँ पे एक मिट्टी का कुंडा लेना है। आपने इसे यहाँ पे अच्छी तरह से धो लेना है और खुशक कर लेना है, और इसमें किसी किस्म का पानी बाकी नहीं रहना चाहिए। फिर आपने यहाँ पे सफ़ेद चीनी लेनी है। मैंने यहाँ पे खाने का 1 चमचा भर के सफ़ेद चीनी का इस्तेमाल किया है, ताकि हमारा यहाँ पे दही गाढ़ा होने के साथ साथ मीठा भी बने। अगर आपको खट्टा दही चाहिए कड़ी वगैरह के लिए तो आप यहाँ पे चीनी स्किप भी कर सकते हैं। फिर आपने अपना तमाम तर फुल फैट मिल्क इसमें ऐड कर देना है। यहाँ पे हमारा दूध अभी बहुत ज्यादा गर्म है, तो अभी हमने यहाँ पे दही का जामिन या खट्टा नहीं लगाना है। बस आपने अपनी डोंगे लेनी है और डोंगे की मदद से आपने इसे मुसलसल फेंटते जाना है। इतना फेंटना है कि आपके दूध के ऊपर जो है झाग की एक बहुत मोटी सी लेयर बन जाए। इस तरह से फेंटी लगाने से हमारी दही की मलाई भी बहुत जबरदस्ती बनेगी और साथ ही साथ हमारा दूध भी ठंडा होता जाएगा। और आपने यहाँ पे दूध को किसी फ्रिज वगैरह में रख के ठंडा नहीं करना है, बल्कि आपने इसे रूम टेम्परेचर पे छोड़ देना है। दही का जामिन लगाने के लिए जो आइडियल टेम्परेचर होता है वो 40 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसको अमूमन हम अपने हाथ की उंगली डिप करके मालूम कर लेते हैं। अगर आपकी उंगली दूध को नहीं सह पा रही है, अगर इतना गर्म दूध है कि अगर आपकी उंगली उसमें जल रही है, तो आप उस वक्त जामिन ना लगाएं। आप इसे रूम टेम्परेचर पे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें। रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के बाद आपका दूध इतना नीम गर्म होना चाहिए कि आपकी उंगली इसको आराम से सह सके, क्योंकि ये बिल्कुल आइडियल टेम्परेचर होता है दही का जामिन लगाने के लिए। अब हमने एक प्याली में जरा सा पानी लिया है, तकरीबन 1 चमचे के करीब। फिर हमने इसमें 2 खाने के चमचे भर के दही का इस्तेमाल किया है। इसमें आपने दही ऐड करके अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। और आपने यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना है कि आप जो दही इस्तेमाल कर रहे हैं वो फ्रिज का रखा हुआ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ होना चाहिए और गाढ़ा होना चाहिए, मीठा होना चाहिए, बिल्कुल ताज़ा होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का आप इसमें दही शामिल करेंगे उसी तरीके का दही आपका बन के सामने आएगा। फिर आपने कुंडे की दोनों साइड पे से हल्की सी मलाई हटा के आपने यहाँ पे दही ऐड कर देना है, जिस तरह से मैंने डाला है। और आपने यहाँ पे जरा सा दही हिला देना है, जिस तरीके से मैंने हिलाया है, ज्यादा नहीं हिलाना है बस। फिर आपने इसे कवर कर देना है एक शीट की मदद से। आप यहाँ पे इसे फॉइल शीट की मदद से भी कवर कर सकते हैं। बस जो हमारा मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि यहाँ पे किसी किस्म की एयर ना जाए। गर्मियों में हमारा दही जल्दी जम जाता है बनिस्बत सर्दियों के। तो अभी गर्मियों का मौसम है, तो मैं इसे 8 से 10 घंटे के लिए रखूंगी, और सर्दियों में इसे जरा टाइम ज्यादा लगता है। मैंने इसे मजीद यहाँ पे एक ढकने से कवर कर दिया है। और आप यहाँ पे किसी किचन टॉवल की मदद से या एक बड़े दस्तरखान की मदद से इसे मजीद कवर कर दें। जितना अच्छा आपने यहाँ पे दही को कवर करा होगा वो उतनी ही जल्दी बन के तैयार होगा। फिर आपने इसे ऐसे ही छोड़ देना है किचन कॉर्नर पे तकरीबन 8 से 10 घंटे के लिए। 10 hours later. तो तकरीबन हमें यहाँ पे 8 से 9 घंटे हो चुके हैं। अब हम देखते हैं हमारा यहाँ पे दही कैसा बन के तैयार हुआ है। दही के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, क्योंकि इसमें कैल्शियम वाफिर मिकदार में होता है, जो कि हमारे बच्चों, बड़ों और तमाम तर लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल किया करें। अब हम अपने दही को निकालेंगे सर्विंग बॉल में, और आप यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक कर सकते हैं कितना गाढ़ा बन के तैयार हुआ है। इसमें किसी भी किस्म का पानी नहीं है। अक्सर लोगों को यही शिकायत होती है कि वो दही तो जमाते हैं मगर वो पानी छोड़ देता है। तो अब आप भी बआसानी अपने घर में गाढ़ा और मीठा दही जमा सकते हैं। तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपने सब्सक्राइब करना है। खुश रहें, आबाद रहें। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ।